सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज की वीडियो में हम आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 विषय पर्यावरण कक्षा 3 के संपूर्ण हल और इसके आधार पर हमें ट्रैकर कैसे भरना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 3 के लिए जो ट्रैकर हमें विद्यालय में मिले हैं उसका चित्र है यहाँ पर, जिसमें हमें सबसे पहले यहाँ जिले का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक और डाइस कोड लिखना है। यहाँ क्रमांक, बच्चे का नाम और पिता का नाम। अब हम ट्रैकर भरने से पहले जो हमें निर्देश संदर्शिका में दिए हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सप्ताह 20 आवधिक आकलन 2। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पुनरावृत्ति हमें बच्चों से कराना है पहला, फिर पुनरावृत्ति 2 भी, इसके बाद मौखिक आवधिक आकलन 1, लिखित आवधिक आवधिक आकलन 2 हमें सप्ताह 20 में लेना है। अब आप यहाँ देखेंगे निर्देश लिखे हैं सप्ताह 20 के पहले दिवस 1 से 9 में पढ़ाई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति दी है। फिर दूसरे दिवस में 11 से 19 में पढ़ाई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति अभ्यास पुस्तिका के दिए गए पुनरावृत्ति 2 के माध्यम से कराना है। अब सप्ताह 20 के तीसरे दिवस अभ्यास पुस्तिका में दिए गए मौखिक आवधिक आकलन एवं चौथे दिवस में लिखित आवधिक आकलन के माध्यम से ट्रैकर को भरना है। अब सप्ताह 20 के 5वें व 6ठे दिन शिक्षक कठिन अवधारणाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण करें। यहां आप देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रतिफल के प्रति विद्यार्थी की समझ जानने हेतु आकलन किया जाना है। आकलन में दिए गए प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रतिफलों पर आधारित हैं। अब तीसरे दिन में मौखिक आकलन लेना है। शिक्षक उपस्थिति पंजी में दिए गए क्रम विद्यार्थियों को अपने पास बुलाएं। आकलन में बताओ व पढ़ो घटक से विद्यार्थी से प्रश्न पूछना है। अब आवधिक आकलन सप्ताह के चौथे दिन लिखित आकलन की प्रक्रिया शुरू करें। पूर्व शिक्षक सभी विद्यार्थियों को दूर दूर बिठाएं। विद्यार्थियों को बताएं कि अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्न में 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने के 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हमें इनकी जांच करना है और उसके आधार पर ट्रैकर को भरना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे ने कितने प्रश्न हल किए हैं और उनके आधार पर हम किस प्रकार अंक देंगे। यहाँ 3 कॉलम आपको मिलेंगे, नहीं कर पाता, सहयोग से कर पाता या फिर स्वयं से कर पाता है। अब नहीं कर पाता है में हमें कब टिक करना है, जब कुल प्रश्नों की संख्या 30% से कम हो। सहयोग से कर पाता है में जब प्रश्नों का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है, और स्वयं से कर पाता है में जब 80% या सभी प्रश्न के हल स्वयं से हल किए हों। यहाँ आप देख सकते हैं कि एलोस में दिए गए प्रश्न और उनकी संख्या के आधार पर हमें कैसे कौन से कॉलम में टिक करना है। अब अगर एलोस में सिर्फ एक प्रश्न दिया है, बच्चे ने एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाया, तो कौन से कॉलम में आ जाएगा, नहीं लिख पाता है या नहीं पढ़ पाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ने अगर सहयोग से प्रश्न को हल किया है तो इस कॉलम में आ जाएगा, या फिर स्वयं पढ़ लिख पाता है वाले कॉलम में कब आएगा, जब बच्चे ने प्रश्न को 80% या समस्त प्रश्नों के उत्तर सही दिए हों। अगर एक में से एक पूरा प्रश्न सही हल किया है तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर एलोज में प्रश्न की संख्या कितनी है, 2, अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा तो इस कॉलम में आएगा। अगर बच्चे ने एक प्रश्न हल किया है तो सहयोग से हल कर पाता है में आएगा, और अगर दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं तो कौन से कॉलम में आ जाएगा, स्वयं से पढ़ लिख पाता है। अगर एलोज में प्रश्नों की संख्या देखिए कितनी है, 5। अभी हम देखेंगे कि एलोज यहाँ पर क्या बात की है, और एलोज में अगर प्रश्न 5 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। अब अगर एक प्रश्न हल किया तो नहीं पढ़ लिख पाता है में, अगर सहयोग से हल कर पाता है वाले कॉलम में कब आएगा, जब 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हों। स्वयं से पढ़ लिख पाता है में कब आएगा, जब 4 या 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस कॉलम से कि यहाँ एलोज की संख्या के आधार पर हमें बच्चे को किस स्तर पर कितने प्रश्न हल करने पर रखना है। अब हम देखते हैं ट्रैकर। यहाँ हम देखते हैं कॉलम 1 EVS 6.4 यहाँ लिखा है और लिखित प्रश्न क्रमांक 5.4 लिखा है। तो इसमें हमें सिर्फ एक प्रश्न बच्चे से हल कराना है। अब देखिए अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं के संकेतों, स्थानों, गतिविधियों को पहचानते। अब यहाँ 3 कॉलम है तो बच्चा जिस भी स्तर पर है सिर्फ एक कॉलम में ही यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अब हम प्रश्न देख लेते हैं कौन सा प्रश्न यहाँ आएगा। यहाँ पर देखिए 6.4 लिखा हुआ है और
5.4 लिखा था, मतलब 5वें प्रश्न का चौथा प्रश्न। तो हमें ये प्रश्न हल कराना है। कोई 5 वाहनों के नाम लिखिए। अब 5 में से अगर बच्चे ने 4 या 5 वाहनों के नाम लिख पाया है तो वो स्वयं से हल कर पाता है वाले स्तर में आएगा। अगर बच्चे ने 2 या 3 वाहनों के नाम लिखे हैं तो कौन से स्तर पर आएगा? सहयोग से कर पाता है। अब अगर बच्चे ने या सिर्फ एक वाहन का नाम लिखा है या उससे भी कम लिखा है तो वो कुछ नहीं कर पाता है वाले स्तर में हमें सही का निशान लगाना है। अब अगला कॉलम है यहाँ EVS 6.7 जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 और 5.5 है। यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 सही जोड़ी मिलान कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है 6.7। अब यहाँ पर 5 प्रश्न थे। बच्चा इन सभी 5 प्रश्नों के साथ हमें कौन सा हल प्रश्न और कराना है? यहाँ आप देखेंगे 5.5। देखिए यहाँ भी लिखा है 6.7। अब 5 वहाँ प्रश्न हो गए और एक ये हो गया, तो अगर यहाँ कितने प्रश्न हो गए? कुल 6। अब इस एलोज वाले कॉलम में देखेंगे कि बच्चे ने अगर 5 या 6 सही जवाब दिए हैं तो वह स्वयं से पढ़ लिख पाता है वाले में आ जाएगा। अगर उसने 3 या 4 के सही जवाब दिए हैं तो कौन से स्तर पर आ जाएगा? सहयोग से पढ़ पाता है। अगर सिर्फ वो 1 या 2 के सही जवाब दे पाता है तो कौन से स्तर में आ जाएगा? नहीं पढ़ लिख पाता है। यहाँ आप देखेंगे सही जोड़ी में देखिए 1 2 3 4 5 और एक वो 5.5 वाला जो प्रश्न था, इसको मिलाकर यहाँ कितने प्रश्न हो गए? 6। आगे हम देखते हैं ट्रैकर में EVS 6.8 जिसमें लिखित प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 5.1। आइए हम देखते हैं 5.1 का ये वाला प्रश्न हमें कराना है। EVS 6.8 बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं? अब देखिए बच्चे ने अगर पूरा जवाब सही दिया है तो स्वयं से हल कर पाता है वाले में आएगा। अगर बच्चे ने आधा अधूरा जवाब दिया है तो सहयोग से हल कर पाता है में। अगर बच्चे ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो वह नहीं कर पाता है वाले स्तर में आएगा। इसमें हमें सिर्फ एक प्रश्न हल कराना है। आगे हम देखते हैं ट्रैकर EVS 6.10 प्रश्न क्रमांक 2 3 और 4। अब यहाँ कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न हो गए। आइए हम देखते हैं इस एलोज में प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 हमें बच्चे से हल कराना है, जिसमें आप देखेंगे अगर बच्चे ने इन तीनों प्रश्नों में 80% से सही जवाब दिए हैं तो बच्चा स्वयं से हल कर पाता है वाले में आ जाएगा। अब अगर इन तीनों प्रश्नों में से बच्चे ने सभी प्रश्नों के उत्तर में 30 से लेकर 80% के बीच में जवाब दिए हैं तो बच्चा सहयोग से हल कर पाता है वाले स्तर में आएगा। और अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिख पाया या 30% से कम जवाब दिए हैं यहाँ पर तो बच्चा कौन से स्तर में आ जाएगा? नहीं कर पाया वाले स्तर में। अगला कॉलम है यहाँ EVS 6.12 जिसमें निम्नलिखित या लिखित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7 हल कराना है। प्रश्न 7 नीचे दिए गए चित्र में बिंदु मिलान करिए और रंग भरिए। बच्चा यहाँ पर जिस भी स्तर पर आएगा, अगर बच्चे ने पूरा चित्र बनाया है और रंग भरा है तो स्वयं से कर पाता है में आएगा। अगर बच्चा ने ठीक से नहीं कर पाया रंग तो वह सहयोग में आ जाएगा। और अगर इसमें बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है तो वह नहीं कर पाता है वाले स्तर में आएगा। अगला कॉलम है यहाँ 6.13 जिसमें लिखित प्रश्न हमें कौन सा हल कराना है? 5.3। बच्चे का जो भी स्तर है उसके आधार पर हमें इन तीनों में से किसी भी एक कॉलम में टिक करना है। आइए हम देखते हैं 5.3 कौन सा प्रश्न है। यहाँ आप देखेंगे EVS 6.13। देखिए 5.3 प्रश्न कर के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमने यहाँ लिखा है 11 खिलाड़ी। बच्चे ने अगर जवाब दिया है तो वह स्वयं से हल कर पाता है वाले स्तर में आएगा। अगर नहीं दिया है तो नहीं कर पाता है वाले स्तर पर। अगला कॉलम है यहाँ EVS 6.14 जिसमें प्रश्न क्रमांक 6वां हमें कराना है। प्रश्न 6 दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखना है। अब अगर देखिए बच्चे ने पूरे 5 या 4 जवाब सही हल दिए हैं तो बच्चा स्वयं से हल कर पाता है में आएगा। अगर बच्चे ने 2 या 3 वाक्यों में जवाब दिया है तो सहयोग से हल कर पाता है वाले में आएगा। अगर बच्चे ने सिर्फ
एक ही लाइन लिखी है यहाँ पर या फिर कुछ भी नहीं लिखा तो बच्चा नहीं कर पाता है वाले स्तर पर आएगा। आखिरी कॉलम है यहाँ EVS 6.15 जिसमें प्रश्न क्रमांक 5.2 हमें बच्चों से हल कराना है। यहाँ आप देखेंगे 5.2 जिन्हें दिखाई नहीं देता उन लोगों की मदद आप कैसे करेंगे। रास्ता पार करने में या जानकारी पढ़कर सुनाना या बच्चे कोई भी जवाब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिन्हें दिखाई नहीं देता उनकी मदद कैसे करेंगे। आशा है कि आपको हमारा यह ट्रैकर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप अन्य सभी FLN कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।